हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे व्हेन हार्ट्स कोलाइड का पार्ट 3। स्कूल के एनुअल कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी पूरी स्पीड पर चल रही है। ड्रामा क्लब का प्ले हाईलाइट परफॉर्मेंस है और डायरेक्टर ने सबको वार्निंग दी है। इस परफॉर्मेंस का हर मोमेंट परफेक्ट होना चाहिए। यह सिर्फ एक प्ले नहीं, स्कूल की इज्जत का सवाल है। जिहून और सुयोन अपने रोल्स में डीपली इन्वॉल्व्ड हैं। रिहर्सल्स के दौरान उनका केमिस्ट्री और अच्छा होने लगता है, जो सभी क्लब मेंबर्स को नोटिस होता है। सुयोन, जो पहले अपनी फीलिंग्स को छुपाने में एक्सपर्ट थी, अब जिहून के साथ अपने रियल इमोशंस शेयर करने लगी है। ह्युनवू, जो अब भी जिहून और सुयोन के क्लोज होने से खफा है, एक नई चाल चलता है। वो डिलिबरेटली फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट बन जाता है और ड्रामा क्लब के लॉजिस्टिक्स में इंटरफियर करने लगता है। एक दिन रिहर्सल्स के बीच सुयोन का कॉस्ट्यूम मिसिंग होता है। ह्युनवू कैजुअली कहता है, कॉस्ट्यूम रूम में बहुत कंफ्यूजन थी। शायद गलती से किसी और प्ले का कॉस्ट्यूम तुम्हारे बॉक्स में चला गया होगा। जिहून सस्पिशियस होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो साइलेंटली सिचुएशन को हैंडल करता है और सुयोन के लिए टेम्पररी कॉस्ट्यूम अरेंज करता है। सुयोन, तुम हमेशा सब कुछ इतने काल्मली हैंडल कैसे कर लेते हो? जिहून, जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हारा साथ देता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। फेस्टिवल से एक दिन पहले जिहून और सुयोन एक लेट नाइट रिहर्सल के बाद स्कूल के टेरेस पर बैठते हैं। बारिश के बाद का कूल ब्रीज दोनों को रिलैक्स्ड फील कराता है। सुयोन, जिहून, तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच एक बड़ा गप है? जिहून, मुझे लगता है कि ड्रीम्स सिर्फ तभी अचीव होते हैं जब तुम उनका पीछा करते रहो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। सुयोन एक मोमेंट के लिए चुप रहती है और फिर कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी लाइफ का गाइड होना चाहिए था। जिहून हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, और तुम मुझे हर वक्त डाउट करने वाली स्टूडेंट। दोनों लाफ करते हैं, लेकिन इस मोमेंट में एक अनस्पोकन बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। फेस्टिवल का दिन आखिर आ ही गया। स्कूल का ऑडिटोरियम पैक्ड है और ड्रामा क्लब के सभी मेंबर्स नर्वस हैं। प्ले शुरू होता है और जिहून और सुयोन का परफॉर्मेंस फ्लॉलेस है। ऑडियंस उनकी केमिस्ट्री और इमोशंस को फील कर रही है। एक क्रूशियल सीन के दौरान ह्युनवू डिलिबरेटली बैकस्टेज के लाइट्स और साउंड के साथ इंटरफियर करने की कोशिश करता है, लेकिन जिहून उसकी चाल को प्रिडिक्ट कर लेता है। वो काल्मली सिचुएशन को संभालता है और प्ले बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू होता है। प्ले खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम चीयर और अपलॉज से भर जाता है। जिहून और सुयोन एक दूसरे को देखते हैं और एक प्राउड स्माइल एक्सचेंज करते हैं। सुयोन के पेरेंट्स भी प्ले देखने आए होते हैं और वो पहली बार उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। सुयोन के फादर, तुम्हारे परफॉर्मेंस ने मुझे इम्प्रेस किया। शायद मुझे तुम पर इतना प्रेशर नहीं डलना चाहिए था। ये मोमेंट सुयोन के लिए लाइफ चेंजिंग होता है और वो जिहून को साइलेंटली थैंक करती है। फेस्टिवल के बाद जिहून और सुयोन ऑडिटोरियम के स्टेज पर अकेले रहते हैं। जिहून एक डीप ब्रेथ लेता है और फाइनली अपने दिल की बात कहता है, सुयोन, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर नहीं देखता। सुयोन शॉक्ड होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आता है। जिहून, तुम्हें पता है कि तुम मुझे कैसे फील करते हो। शायद मैं भी तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। दोनों के बीच एक इमोशनल हग होता है और उनकी स्टोरी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। जिहून और सुयोन के बीच कन्फेशन के बाद एक नए बिगिनिंग का एहसास होता है। दोनों अब ज्यादा ओपन और कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी भी ऑफिशियली लेबल नहीं हुआ है। ड्रामा क्लब के फ्रेंड्स उनकी क्लोजनेस को नोटिस करते हैं और टीजिंग करते हैं, लेकिन सुयोन इन सब से शाई फील करती है। एक दिन जिहून और सुयोन लाइब्रेरी में नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जब मिंजी, क्लब की एक और मेंबर, मजाक में कहती है, तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे एक रोमांटिक ड्रामा लाइव चल रहा हो। सुयोन ब्लश कर जाती है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन जिहून काल्म रहता है। मिंजी, तुम्हारे लिए कोई और जॉनर ढूंढना पड़ेगा।
ये तो बस एक फ्रेंडशिप है, अभी के लिए। मिंजी लाफ करती है, लेकिन सुयोन और जीहून दोनों के चेहरे पर एक हिडन स्माइल होता है। ह्युनवू, जो अब तक उनके क्लोज बॉन्ड से नाराज है, अब ओपन कन्फ्रंटेशन करने का प्लान बनाता है। एक लंच ब्रेक के दौरान वो जीहून को कैफेटेरिया के एक कोने में रोक लेता है। ह्युनवू, जीहून, तुम्हें लगता है कि तुम सुयोन के लिए राइट चॉइस हो? उसका स्टैंडर्ड और तुम्हारा जमीन आसमान का फर्क है। जीहून, स्टैंडर्ड्स की बात मत करो ह्युनवू। अगर तुम सच में उसकी केयर करते होते तो तुम उसकी स्ट्रगल्स को समझते। ह्युनवू सार्कास्टिक लाफ करता है और कहता है, समझने से कुछ नहीं होता जीहून। उसका ट्रस्ट जीतना डिफिकल्ट है और तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। ये बात जीहून को डिस्टर्ब करती है, लेकिन वो अपनी इनसिक्योरिटी सुयोन के सामने नहीं दिखाता। ह्युनवू सीक्रेटली सुयोन से कांटेक्ट करता है और एक ऑकवर्ड मीटिंग के लिए कन्विंस कर लेता है। एक पार्क में मिलते वक्त ह्युनवू अपनी पुरानी मेमोरीज को यूज करके सुयोन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ह्युनवू, सुयोन, तुम्हें याद है जब तुम्हारे लिए सब कुछ परफेक्ट लगता था? मैं वहां था और मुझे पता है तुम्हारा बेस्ट क्या है। सुयोन, वो वक्त अलग था ह्युनवू। मैं अब वो नहीं हूं जो पहले थी। ह्युनवू, और तुम्हें लगता है जीहून तुम्हारे नए वर्जन को एक्सेप्ट करेगा? तुम्हारे अंदर जितनी वल्नरेबिलिटीज हैं वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा। सुयोन कंफ्यूज्ड और इमोशनल फील करती है, लेकिन वो ह्युनवू के मैनिपुलेशंस को पूरा एक्सेप्ट नहीं करती। उसके डाउट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी जीहून के साथ अपनी बॉन्ड को संभालना चाहती है। फेस्टिवल के बाद स्कूल एक सेलिब्रेशन पार्टी होस्ट करता है। जीहून और सुयोन एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्युनवू बार बार उनका स्पेस इन्वेड करता है। पार्टी के दौरान ह्युनवू डिलिबरेटली सुयोन को एक स्लो डांस के लिए इनवाइट करता है। सुयोन पोलाइटली मना करने की कोशिश करती है, लेकिन ह्युनवू क्राउड के सामने इमोशनल प्रेशर डालने लगता है। जीहून डोर से ये सब देख रहा होता है और उसका पेशेंस ब्रेक होने लगता है। जीहून फाइनली इंटरवीन करता है। ह्युनवू, सुयोन क्लियरली मना कर रही है, तुम्हें उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ह्युनवू, और तुम क्या करोगे जीहून? तुम्हें लगता है कि तुम उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो? टेंशन बढ़ने लगती है और सुयोन दोनों को काम डाउन करने की कोशिश करती है। पार्टी का एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है और सुयोन गिल्टी फील करती है कि उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नेक्स्ट फ्यू डेज में जीहून और सुयोन के बीच एक सटल डिस्टेंस आ जाता है। सुयोन अपने डाउट्स को प्रोसेस करने के लिए स्पेस चाहती है, लेकिन जीहून इस डिस्टेंस को रिजेक्शन के तौर पर देखने लगता है। एक दिन जीहून सुयोन से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है। सुयोन, क्या कुछ गलत हो गया है? तुम पहले जैसी नहीं लग रही। सुयोन हेजिटेंट, जीहून, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ। जीहून क्वाइटली अग्री कर लेता है, लेकिन उसका अंदर का डाउट और इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब स्कूल के एक इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है। ड्रामा क्लब को इस इवेंट में रिप्रेजेंट करना है और जीहून और सुयोन को लीड रोल्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है। कंपटीशन की तैयारी के दौरान उनका इंटरेक्शन वापस बढ़ने लगता है, लेकिन ह्युनवू अब भी बैकग्राउंड में उन्हें अलग करने की प्लानिंग कर रहा होता है। वो कंपटीशन के रूल्स और डायनामिक्स का यूज करके एक नई चाल चलने की कोशिश करता है। एंड ऑफ पार्ट 6। इस पार्ट में जीहून और सुयोन के बीच ट्रस्ट और इनसिक्योरिटीज का बैटल दिखता है, जबकि ह्युनवू उन्हें अलग करने की अपनी कोशिश जारी रखता है। ड्रामा कंपटीशन का अनाउंसमेंट स्टोरी में एक नए लेवल का एक्साइटमेंट और टेंशन लाता है। अगले पार्ट में कंपटीशन की प्रैक्टिस और ह्युनवू की चाल दोनों स्टोरी को और ज्यादा इंटेंस और इमोशनल बनाएंगे। तुम्हें पार्ट कैसा लगा और अगले पार्ट के लिए कोई स्पेशल आइडिया हो तो जरूर बताओ।